हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। सुबह सुबह मैं आई हुई थी खेत की तरफ। मुझे थोड़ी लहसुन की पत्तियाँ और धनिया सब्जी के लिए ले जाना था। खुद के लिए नहीं, मामा जी और के लिए ले जाना था। उन्होंने सब्जी मांगी थी। तो मैं अभी खेत की तरफ आई हुई थी और खेत पे देखो फुहारे लगे हुए हैं पानी के। उधर ऊपर एक कोने में है, पार की साइड भी लगा हुआ है। क्लोज करके दिखाऊंगी मैं आपको थोड़ी देर में। उसी साइड को जा रही हूँ मैं क्योंकि मुझे धनिया लाना है। अब धनिया फूल चुका है, इसमें फ्लावर्स देख रहे हो आप लोग, वाइट वाइट कलर के फ्लावर आ गए। ऑब्वियसली कि दाने भी अब शुरू हो जाएंगे। दाने यहाँ पे देखो आप आने शुरू हो गए हैं। जहाँ पे फ्लावर्स लगते हैं फिर उसी पे बाद में दाने लगते हैं। तो मैं थोड़ी सी पत्तियाँ तोड़ूंगी। मिक्स वेज बनाना है उन्होंने। हमारे यहाँ पे मिक्स वेज ऐसे बनता है गाइस, जैसे इसकी पत्तियाँ हो गई, थोड़ी सी धनिया की और कुछ सरसों की पत्तियाँ हो गई, वैसे मिक्स करके बनाते हैं सब्जी को। तो मैं थोड़ी ऊपर वाली तोड़ूंगी जो सॉफ्ट सॉफ्ट सी अभी नई नई आई हुई है कलियाँ, क्योंकि नीचे वाली थोड़ी हार्ड सी हो गई है। अब पकने वाले हैं, मीन्स तैयार होने वाले हैं लहसुन भी। तो जो थोड़ी ऊपर से सॉफ्ट वाली होगी वही तोड़ूंगी मैं। बस मैंने ना निकाल दिया है धनिया भी थोड़ा सा, और उखाड़ के किया है, तोड़ के नहीं किया है। पत्तियाँ तोड़ के निकाल ली है क्योंकि इसमें फिर पूरे उसमें पत्तियाँ हैं तो पूरा काम आ जाएगा ये। और गाइस ये जो पूरा खेत आप लोग देख रहे हो ये हमारा ही खेत है, पूरा का पूरा पर्यटक पीछे तक, और नीचे सारे खेत ही है पूरे में। इससे ऊपर को भी खेत है। और ये हमारा मंदिर है, महासु मंदिर, विष्णु भगवान जी का मंदिर है। और सबकी अच्छी फसल होती है। और जब भी फसल रेडी होती है तो सबसे पहले चढ़ावा देवता को चढ़ाया जाता है। बोला जाता है कि पहला जो, जैसे आप लोग खाना बनाते हो तो उसका आप सबसे पहले आप भगवान को चढ़ाते हो भोग, वैसे ही जब सबसे पहले फसल तैयार हो जाती है तो सबसे पहले भगवान जी के चरणों में चढ़ाई जाती है। मैंने सब्जी वगैरह निकाल के रख दी है। ये बैग है, बैग के अंदर है कुछ अभी जो रखने बाकी है। और अभी मैं जा रही हूँ। अभी सुबह 8:30 हुए हैं तो उनको सब्जी चाहिए थी। कोई दूर नहीं है, सामने ही तो दिख रहा है पार उनका गांव, आपको दिख रहा होगा पास में, ये उन्हीं का गांव है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे टाइम वहाँ तक जाने में लगेगा, 20 मिनट तक तो लग ही जाएंगे। फटाफट से मैं पहले सब्जी रख लेती हूँ, फिर रास्ते में चलते चलते आप लोगों से भी बात करूँगी। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगी, अगर आप लोग कमेंट करते हो और कमेंट में मुझे कुछ सजेस्ट करोगे वीडियोस के लिए तो मेरे में थोड़ा इम्प्रूव होगा एंड मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग सही कह रहे हो। इतना आप लोग जो भी मेरे फेवर में कह रहे हो वो सब सही है। जैसे मुझे कल एक लड़की ने कमेंट किया हुआ है, शीतल चौहान के नाम से है उनका शायद अकाउंट होगा। उन्होंने कहा कि आप होम टूर करवाओ दी। बहुत सारे लोग अभी होम टूर करवा रहे हैं। तो मैंने सोचा था कि चलो कोई बात, मैं कर लूँगी। मैंने पर्सनली सोचा था और उन्होंने मुझे कमेंट भी किया है। तो उनकी रिक्वेस्ट मैं ज़रूर करूँगी ये चीज़ भी। बाकी आप लोग भी कमेंट करिएगा, अगर आप लोग चाहते हो कुछ और नया हो, इंटरेस्टिंग हो तो बताइएगा। और एक और थे जिन्होंने मुझे कमेंट किया कि आपके पीछे का व्यू सही नहीं है, वो शायद शॉर्ट वीडियोस थी। तो मैं इंक्रीज़ करूँगी, थोड़ा इम्प्रूव करूँगी अपने चीज़ों के ऊपर। और आप लोग कमेंट करते रहिएगा मुझे इम्प्रूव करवाने के लिए, सपोर्ट भी करिएगा। कर रहे हैं आप लोग कुछ, और भी ज़्यादा करिएगा। तो मैं चाहती हूँ आप लोग बोलो मुझे, मैं ज़रूर पक्का करूँगी होम टूर और भी करूँगी। कुछ और के अगर कमेंट आए ना आए तो फिर भी। अभी मैं चल रही हूँ, ठंड की वजह से मेरे गाल भी रेड रेड हो रहे हैं। तो अभी मैं फटाफट से निकलती हूँ और आपको दिखाती हूँ फिर मैं जहाँ जा रही हूँ, मेरे मामा के घर। वैसे भी देखा तो होगा ही आप गाइस। मामा के घर पहुँचते ही मैं देखती हूँ मामी जी जो है वो आग जला चूल्हे पर रोटी बना रही थी। मैंने सब्जी को एक परात में रख दिया था छोटी सी, और मामी ने कहा कि लस्सी ले जा बाहर। तो मैं अंदर गई किचन में, मैंने लस्सी की बोतल भरी और उसी बैग में सब्जी के अब वापस के लेके आई कि लस्सी की बोतल लेके आओ। मैं किचन से बाहर आई, मैंने दादी को बोला कि मैं जा रही हूँ और वापस आऊँगी फिर 2-3 दिन में। तो वहाँ पे और भी लोग थे, फिर मैं वहाँ से निकल गई फटाफट से घर की तरफ। गाइस घर पहुँचते ही मैं देखती हूँ कि मम्मी और बड़े मम्मी दोनों जो है काम पे लगे हुए थे।
वो बना रहे थे झाड़ू घर को साफ़ करने के लिए। हम लोग घर पे कमरे में जब भी झाड़ू मारते हैं तो इस तरीके के झाड़ू बनाते हैं। और ये दूसरा झाड़ू आप देख रहे हो ये होता है जब लिपाई का काम शुरू होता है। जैसे मान लो आप चूल की लिपाई करते हो, चूल्हा होता है जो। और दूसरा हम जब केक कारू लगाते हैं ना वाइट वाली मिट्टी, तो इसी झाड़ू से लगाते हैं। ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत फ़ायदेमंद है और बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ है हम लोगों के लिए तो ये पहाड़ों में। काल वाणी थे किंदक लगा शीट है छट्याना है हजुर किंदक लगा। गाइस मुझे लगता है आज का जो मेरा दिन है वो भागने दौड़ने में ही निकल जाएगा। अभी मैं वापस जा रही हूँ घर की तरफ। थोड़ा जल्दी में आई थी क्योंकि मुझे सामान देना था बस में पौंटा के लिए भाई को, क्योंकि उन्होंने मांगा था कुछ, तो अभी वो बस में भिजवा चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ घर की तरफ। तो थक भी बहुत चुकी हूँ और ऊपर से धूप भी आज बहुत है। आज क्या अब धूप ऐसी लगेगी क्योंकि अब सर्दियाँ ख़त्म होने वाली है, गर्मी हो गई है शुरू। थोड़ी सुबह शाम की ठंड होती है, बाकी तो बहुत धूप लगती है और मैं थक भी बहुत गई हूँ। तो पहले घर की तरफ निकल पड़ते हैं, घर की तरफ चल पड़ते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। दिन भर की भाग दौड़ में ना मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए मैं बैठी और मुझे वैसे ही नींद आ गई, आँख लगी मेरी। तो अभी मैं सो के उठी हूँ, हाथ मुँह धोया है मैंने और मुझे खाना खाने भूख लगी है। और सोचा मैं यहीं पे शाम के टाइम पे भी ब्लॉग एंड कर लेती हूँ क्योंकि फिर रोटियाँ भी बनानी है और प्याज की सिंचाई भी करनी है हमने। तो वीडियो एंड यहीं पे करते हैं और उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से रहोगे, मस्त रहोगे। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, आगे शेयर भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स को। और बाकी बाय, राधे राधे, लव यू।